देखिए, आपको भारत की प्रजातियां और जनजातियां इससे संबंधित जो प्रश्न है वो बताया गया और इसमें वैकल्पिक प्रश्न को आज देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में प्रजातियों और जनजातियों से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास का क्रम क्या है। तो मानव जाति के विकास के क्रम में सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप और मानव। इसको अभी आप नोट करेंगे, मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव। मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव। तो इसको सुन लीजिए, इसके बाद फिर अभी बाद में हम चिन्ह लगा के दे देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतमाला में किस आदिमानव का जीवाश्म मिला था। उसका उत्तर है रामापिथेकस। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन था। इसका उत्तर है क्रो-मैग्नान। उस दिन आपको चार्ट में बताया गया था। मुंडा, कोल, संथाल नामक जनजातियां किस मानव प्रजाति से संबंधित हैं। इसका उत्तर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मुख्यतः किस मानव प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये पश्चिम की तरफ है। यहाँ से उस दिन चार्ट में बताया गया था, प्रजातियों को दर्शाया गया था। इसमें इसका उत्तर भूमध्य सागरीय हो जाएगा। दिनारिक, अगला क्वेश्चन है, दिनारिक मानव प्रजाति भारत में मुख्यतः निवास कहाँ है। इसका उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदि मानव सर्वप्रथम दो पैरों पर सीधा खड़ा हुआ था। इसका उत्तर हो जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर अगला क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका उत्तर राष्ट्रपति को हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी, मालाबार तट, बराबर की पहाड़ी पर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। इसका उत्तर है टोडा, नायर, जौनसारी पहाड़ियों पर निवास करती हैं, दक्षिण भारत से संबंधित। फिर आगे देखते हैं कि जनजातियों को एक वर्ग में ये देखते हैं कि मुख्य रूप से पूछा जाता है कि फला जनजाति कहाँ निवास करती है। उसके लिए देख लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि 550 जनजाति समूह है और जैसे कोन्यक और नागा नागालैंड में, कुकी मणिपुर में, मिजो और लाखर मिजोरम में, जैंतिया, मिकिर, गारो, खासी मेघालय में, डफला, आपातानी, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद फिर असम में भी उसी नाम से जनजातियां हैं, गारो, खासो, जयंतिया, बोडो, लुसाई। लोधा जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। सेंटलीज, जारवा, ओंजे अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। फिर यहाँ पे है बंजारा, लबाडा, चेचू आंध्र प्रदेश से संबंधित है। टोडा तमिलनाडु से संबंधित है। टोडा, कोटा, तोड़कोटा, बड़गा ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद कोया, कोंडा, कुलिया तेलंगाना से संबंधित है। मोपला और नायर, डाफर केरल से संबंधित है। भारती, यारावा कर्नाटक से संबंधित है। भील, बंजारा, कोली गुजरात से संबंधित है। मीणा, भील, गरासिया राजस्थान से संबंधित है। गद्दी, किन्नौर, जद्दा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद फिर उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा या भुक्सा, जौनसारी। उत्तर प्रदेश में भी थारू, भोटिया। उड़ीसा में गुंडा, मुआंग। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बीरहोर, कोरबा। मध्य प्रदेश में भील, लवाड़ी, मुड़िया, बैगा।
छत्तीसगढ़ में है मुरिया और कवर्णा और पंजाब में है शांसी। अगला क्वेश्चन है किस प्रजाति ने देश में सबसे बाद में कदम रखा? तो आपको उस दिन बताया गया था, इसका उत्तर नार्डिक हो जाएगा। और कौन सी प्रजाति को प्रथम आदिवासी के रूप में जाना जाता है? इसमें निग्रिटो हो जाएगा। किस राज्य में मंगोलायड की उपस्थिति नहीं के बराबर मिलती है? इसका उत्तर मेघालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किन जनजाति में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है? अर्थात वे जनजातियां मातृ सत्तात्मक होती हैं। गारो, खासी, नायर। किस जनजाति विवाह में पुरुष को नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना होता है? इसका उत्तर नागा जनजाति है। फिर अगला क्वेश्चन है भ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह खस, टोडा, कोटा, नायर में मिलता है। पहाड़ी खेती करने वाली जनजातियों में गोंड, बैगा, गारो, आपातानी। पशुपालक प्रजातियां, पशुपालक जनजातियों में टोडा भैंस को पालते हैं। बक्करवाल एवं गद्दी भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। इसके बाद फिर अगले प्रश्नों पर हम जाते हैं। तो भारत में शीर्ष 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है भीलों की भारत में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भील सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फिर नंबर गोंड का है। भील है, गोंड है, संथाल है, तब नयकता है। इसके बाद फिर आगे आप इस चीज़ को देखते हैं कि जनजातियां भारत में संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% जनजातियां हैं। और सबसे पहले 1955 ईस्वी में जनजातियों के विकास के लिए विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न इसमें यह है भोटिया जनजाति उत्तराखंड, इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ पाई जाती है? जांग टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है? इसका उत्तर मुंडा है। जनजातियों में धार्मिक क्रियाओं को कराने वाला पुरोहित का सामान्य नाम क्या है? तो पुरोहित का सामान्य नाम है शामन। प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है UN ढेबर। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? UN ढेबर को। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर युवा गृह है। भारत में प्रजाति लेखन का जनक किसे माना जाता है? SC राय को माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है। जनजाति महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति पर नियंत्रण तथा उसके प्रशासन पर संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है? इसका उत्तर अनुच्छेद 244(1) है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ केंद्र सरकार को नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर अनुच्छेद 244 है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर 5वीं अनुसूची है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश मिजोरम है। फिर अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 240। मिथन त्योहार किस जनजाति का है? मिथन त्योहार जो है वो नागा जनजाति का है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसमें है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं?
तो इसमें आपने अभी पढ़ा, इसमें जौनसारी और टोडा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अभी आपने पढ़ा, इसका उत्तर भील हो जाएगा। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका उत्तर निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान भरना है, लिखा गया है ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संबंध मंगोलाइड से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, इसका उत्तर संथाल हो जाएगा। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, इसका उत्तर थारू हो जाएगा। कौन सी जनजाति धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, इसका उत्तर गद्दी है। गारो जनजाति का संबंध इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इसका उत्तर मणिपुर है। फिर अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति, टोडा का उत्तर नीलगिरी पहाड़ी पर है। कौन सुमेल नहीं है, भोटिया दिया है कर्नाटक, खासी है मेघालय, संथाल है झारखंड और टोडा है तमिलनाडु। तो इसमें भोटिया जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है, इस नाते ये संबंधित नहीं है। इसके बाद फिर अगला लिखा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ओणम इसमें सुमेलित नहीं है। फिर गोवा की भाषा कोंकणी, मेघालय खासी से संबंध है, नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती, ये सिक्किम तिब्बती वाला सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में जनजातियों की निर्धारण का आधार क्या है, तो कल आपको बताया गया था कि जनजातियां मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती हैं, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और आवास। अगला क्वेश्चन है इसको सुमेलित करना है, जैसे पहाड़ी कोरबा जनजाति, वैगा, मारिया, सहरिया। तो इसको सुमेलित करने के लिए पहाड़ी कोरबा का संबंध जसपुर है, जसपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद फिर वैगा का संबंध मांडला से है, मारिया का संबंध छिंदवाड़ा जिला भी है छत्तीसगढ़ में, और फिर सहरिया का संबंध ग्वालियर से है। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है, बुक्सा पौड़ी गढ़वाल सही है, कोल जबलपुर सही है, मुंडा छोटा नागपुर सही है, कोरबा कोडगू यही दूसरे टाइप से हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसको सुमेल करना है, जैसे भूटिया, टोडा, सेंटिनेलीज, बीरहोर। तो इसको जब आप सुमेलित करेंगे तो यहाँ भूटिया दिया गया है, और इसके बाद फिर टोडा है, सेंटिनेलीज है और बीरहोर है। तो यहाँ पे भूटिया सिक्किम से संबंधित यहाँ कर देंगे, और टोडा का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा, और सेंटिनेलीज का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हो जाएगा, और बीरहोर का संबंध झारखंड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जो एकमात्र मानवाब कप पाया जाता है उसका नाम है असम का श्वेत भौम गिब्बन। फिर अगला क्वेश्चन है संथाल निवासी हैं, संथाल कहाँ के निवासी हैं, मध्य भारत से संबंधित हैं, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से, पूर्वी भारत से। तो इसका उत्तर है कि संथाल जो हैं पूर्वी भारत से संबंधित हैं। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है, मोपला है, मुरिया है, टोडा है, मुंडा है। तो मोपला का संबंध केरल से हो जाएगा, मुरिया का संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, टोडा का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा, और मुंडा का संबंध उड़ीसा से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बोडो कहाँ के निवासी हैं, गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन, मध्य प्रदेश। तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। अगला क्वेश्चन है गद्दी कहाँ निवास करते हैं, तो गद्दियों का जो निवास है वो हिमाचल प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय, संथाल छत्तीसगढ़। यही अलग है, संथाल छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, जबकि भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय ये सही है। फिर निवास स्थान को सुमेलित करना है, जौनसारी, संथाल, भील, लेप्चा। जौनसारी संबंधित हो जाएंगे उत्तराखंड से, संथाल का संबंध झारखंड से हो जाएगा,
भील का संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से और लेप्चा का संबंध हो जाएगा सिक्किम से। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति इसमें से किया करती है? भूटिया है, बुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। तो इसमें भूटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास किया करती है, मतलब ऋतुओं के अनुसार अपने स्थान को बदलती है। ठंडी में अपना स्थान नीचे कर लेती है और गर्मी में फिर पहाड़ी क्षेत्रों पे चली जाती है। उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है उसका नाम मुंडा है। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे भील जनजाति में देखिए जो ऑप्शन आपका है, क्योंकि भील जनजाति कई जगह पाई जाती है। भील मध्य प्रदेश में भी है, भील राजस्थान में भी है, भील महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका असम है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ महाराष्ट्र उत्तर कर लेंगे। जूमिंग करते हैं, जूमिंग कृषि, भूमि के किसी भाग पर खेती करना फिर उससे हट करके अलग भाग पे करना, तो इस तरह अलग अलग बदल बदल करके खेती करना जूमिंग कृषि का उदाहरण है। जूमिंग करने वाले खासी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, आद्य मतलब आधुनिक से संबंधित हो जाएगा, इसमें चारवा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थारू, भूटिया, मुंडा, कोल। तो इसको आप सही करेंगे तो थारू देखिए उत्तराखंड दिया गया है, भूटिया उत्तर प्रदेश दिया गया है, मुंडा केरल दिया गया है, कोल राजस्थान दिया गया है। तो थारू जो जनजाति है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यही उसमें से अलग हो जाएगा। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? चेचू, लेप्चा, डफला, डाफर। इसमें डाफर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, इसका उत्तर जौनसारी हो जाएगा। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लिया जाए। जैसे लिखा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इसका उत्तर हरियाणा है। फिर अगला क्वेश्चन है, थारू, भील, गद्दी, मुंडा। थारू का संबंध उत्तर प्रदेश से है, भील का संबंध राजस्थान से इसमें कर देंगे, गद्दी का संबंध गद्दा से नहीं, गद्दी का संबंध इसमें हिमाचल प्रदेश से कर देंगे, और इसके बाद मुंडा का संबंध कर देंगे झारखंड से। फिर अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाएगी मिजोरम में। फिर अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति मनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था को खैर भी कहते हैं, तो उसकी जनजाति है खैरवाड़। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी है। और कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, कोटा तमिलनाडु, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु में है, तो इस नाते यहाँ केरल दिया गया है, इसी को अलग कर देंगे। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है ओझा। बिल्मा नृत्य बैगा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर आधारित कमार है। और किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? इसका उत्तर भुंजिया है। और इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है जो प्रजाति और जनजाति से संबंधित था, उसमें आपको 2 बार बताए गए, जिसमें एक चैप्टर में प्रजातियों के बारे में बताया गया, एक में फिर जनजातियों के बारे में बताया गया, और आज इसमें वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया गया। इसके बाद फिर आप अगले चैप्टर को देखेंगे। इसको देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।